हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये आप स्क्रीन पर एक नोटिस या लेटर आप कह सकते हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आया है तब भी आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपका नाम इस मेरिट लिस्ट में, जो भी मेरिट लिस्ट जारी हुई थी परसों शाम को, उस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। आपको मैं यहाँ पर पूरा पढ़कर दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पर पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है किस तरह से आपको कहाँ पर मेल करना है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पूरी बात मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप ध्यान से देखें, आप समझ जाएंगे। सबसे ऊपर हेडिंग क्या दिख रही है आपको? विभागीय वेबसाइट। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है विभागीय वेबसाइट www.dgmhup, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट है ये। और यहाँ पर ये इस पोर्टल पर अभ्यर्थियों के लिए जारी अंतिम सूची से संबंधित सूचना में क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से देखिए। दिनांक आपकी पड़ी हुई है, पहला पॉइंट ये आपका दिख रहा होगा, ठीक है। दिनांक 1/7/2023 से दिनांक 31/7/2023 तक सामान्य उपचारिका यानी जीएनएम प्रशिक्षण 2023 हेतु ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल पर आवेदन पत्र प्राप्त किए गए थे, यानी कि अप्लाई किया था सभी अभ्यर्थियों ने। अब प्राप्त हुए आवेदन पत्रों से मेरिट सूची के आधार पर 1359 शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की अंतिम सूची आज दिनांक यानी कि 22 को मेरिट लिस्ट जारी हुई। 22 को ही ये नोटिस भी जारी हुई थी, प्रकाशित की गई, जिसमें शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों के सम्मुख कॉलम में उनकी मेरिट और स्टेट मेरिट रैंक, यानी कि रैंक जो आपकी दी गई है 1 2 3 जो लिखा हुआ है ऊपर से, ये आपकी स्टेट रैंक है। तो स्टेट रैंक भी आपकी वहाँ पर इसका विवरण प्रदर्शित है, जो कि यहाँ पर आपको दिख गया है। अब अगर आप तीसरे पॉइंट में आएंगे तो आप तीसरा पॉइंट ध्यान से पढ़ लीजिए पूरा क्या दिया गया है। उपरोक्त के क्रम में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे सूची में प्रदर्शित अपने विवरण का अवलोकन कर लें, और आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थियों को वे सूची में प्रदर्शित अपने विवरण का अवलोकन कर लें, यानी कि जो भी मेरिट लिस्ट आई है उसमें आपका नाम है, तो आप उसका सही से चेक कर लें। फिर लिखा है शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों, यहाँ से देखिए, शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों तथा अन्य आवेदनकर्ताओं को यदि कोई जिज्ञासा है, यही मैं आपको पिछले 2 वीडियो से बता रहा हूँ, यदि कोई जिज्ञासा है तो ये मेल दी गई है, ठीक है। इस मेल पर, यानी कि इस मेल में क्या मेल आईडी दी गई है, एडमिशन जीएनएम, यानी कि जीएनएम के लिए है, admissiongnm@gmail.com पर दिनांक 27/8/2023 की सायं 5 बजे तक अवगत करा दें। जो मैंने आपको बताया था वही आप आज इस नोटिस में फाइनली देख सकते हैं। अब तो आपको यकीन हो गया होगा, जिनको अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा था, तो अब दोस्तों आपके सामने मैंने ये लिस्ट ही दिखा दी है, तो अब तो आपको विश्वास हो ही गया होगा। तो अब आप ध्यान से देख लीजिए, 27 अगस्त शाम 5 बजे तक admissiongnm@gmail.com की ईमेल आईडी पर आप अवगत करा दें, जिसका संज्ञान लेते हुए नियमानुसार 453 अभ्यर्थियों की प्रशिक्षण केंद्रवार अंतिम सूची जारी की जाएगी। उक्त निर्धारित समय में सूचना न प्राप्त होने पर इस विषय में आवेदनकर्ताओं का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूरी बात लिखी हुई है, अब आप पढ़ के अब आपको क्या करना है आपको पता है। अगला पैराग्राफ भी यहाँ पर दिया गया है, आप पढ़ लीजिए। शॉर्ट लिस्टेड दिव्यांग के उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल बोर्ड से लखनऊ में परीक्षण किए जाने की तिथि निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है, और बाकी पूरी सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अगर हम थोड़ा सा और नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक प्रेस विज्ञप्ति दी गई है जीएनएम के लिए, ठीक है, और ये भी आपका जो है इंग्लिश में है। तो कुल मिला के सबसे पहले पर आपका एक नोटिस जो जारी की गई थी, ये आप देखिए, ये आपकी वही प्रेस विज्ञप्ति है जो आपका जीएनएम के लिए है। शॉर्ट लिस्टेड की अंतिम सूची के संबंध में ये प्रेस विज्ञप्ति प्रेषित की गई, इसलिए ये आपका नोटिस आया। अब आप समझ गए होंगे। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आप समझ गए होंगे, जो नहीं समझ पाए उनको मैं फिर से बता दूं। अगर आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपकी पूरी सहायता की जाती है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जो भी आपका डाउट है वहाँ क्लियर हो जाएगा, और वहाँ पर भी इसकी PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा, इसकी लिंक भी मैं वहाँ पर भेज दूंगा। आपको इसको कैसे डाउनलोड करना है ये मैं बता देता हूँ। ये जो नोटिस अगर आप खुद देखना चाहें आपको कैसे डाउनलोड करना, चलिए मैं बता देता हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपको सबसे पहले हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। चलिए मैं बता देता हूँ, ये जो मैंने आपको नोटिस दिखाई है, अगर आप इसे खुद पढ़ना चाहें, मेरिट लिस्ट 22 को जारी हुई, 22 को ही ये आपकी नोटिस जारी हुई प्रेस विज्ञप्ति। इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। कैसे करते हैं डाउनलोड, चलिए मैं आपके सामने दिखा देता हूं, और मैं इसको टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा, ठीक है।
आपको ऑफिशियल वेबसाइट पता ही होगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आप गूगल पर लिख के सर्च करेंगे dgmhup.gov.in। आप इसको लिख के जैसे ही सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट पर आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। अब आप इसमें थोड़ा सा अगर नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन मिलेगा, ठीक है। और लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन मिलते ही यहाँ पर आपको एक सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगी जीएनएम के लिए आपकी नोटिस, ठीक है। तो उसको कैसे डाउनलोड करना अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आपके सामने कुछ ही देर में ये सामने आ जाए। जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लेटेस्ट न्यूज़ का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसमें सबसे ऊपर ही आपको वो नोटिस दिख जाएगी। तो वहीं से दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं अभी टेलीग्राम पर चलिए PDF इसकी भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो मैं PDF टेलीग्राम पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम को अभी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आप ये PDF देख लेना। आपको मेल कैसे करना है मैं आपको पहले भी बता रखा हूँ। तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आपके एडमिशन से रिलेटेड, ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड या अगली मेरिट लिस्ट जो फाइनल आने वाली है, जिसमें सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के नाम होंगे जिनको ट्रेनिंग सेंटर अलॉट होना होगा, तो आगे की जो अपडेट होगी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।